हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखिए लेडीज शॉर्ट बूट लेके आई हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं बनने के बाद। बनाने के लिए इन शॉर्ट बूट को बनाने के लिए 10 नंबर की नीडल यूज़ की हुई है इनको बनाने के लिए। और धागा मैंने इस कंपनी का लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी धागे को ले सकते हैं। धागा मैंने ये सॉक्स का धागा लिया हुआ है। सॉक्स बनाने के लिए जो धागा हम यूज़ करते हैं वो धागा मैंने इन पैरियों को बनाने के लिए लिया हुआ है। ये पैरियाँ मैंने अलग धागे से बनाई हुई है और ये पैरियाँ जो मैं आज आपको बनाना बताऊंगी ये मैंने अलग धागे से बनाई हुई है। इन पैरियों को हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये बन के कंप्लीट हो जाएगी। ये पैरियाँ जिनके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर है उनके लिए ये परफेक्ट होगी। अगर आपके पाँव का साइज़ कम या ज़्यादा है तो आप अपने अकॉर्डिंग फंदों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन पैरियों को बनाने के लिए मैंने 75 फंदे डाले हुए हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ ज़्यादा है तो आप फंदों को बढ़ा सकते हैं, 4 फंदों को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ छोटा है तो आप 4 फंदे कम डाल सकते हैं। ये 5-6 नंबर वालों के लिए परफेक्ट साइज़ है। अगर आपके पाँव का साइज़ 5-6 नंबर से ज़्यादा है तो आप 75 में 4 फंदे ऐड करके 79 फंदे डाल सकते हैं। अगर आपके पाँव का साइज़ कम है तो आप 4 फंदे कम करके 71 फंदे डाल सकते हैं। फंदों को आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फंदे हमने ऑड नंबर में ही लेने होते हैं। अब हम फंदों को डालने के बाद यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी पैरियाँ बनके कंप्लीट हो जाएगी। पहनने के बाद ये पैरियाँ कुछ इस तरीके की दिखती है। ये देखिए, ये पहनने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है। इनको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की दिखेगी बनाने के बाद। ये मैंने एक पैरी बना ली है। दूसरी पैरी आज आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम दूसरी पैरी में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इनको बनाना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये खुला धागा अपनी ओर और बंद धागा इस साइड से इस तरीके से मैं फंदों को डालूंगी। 75 फंदे मैं डाल के कंप्लीट करूंगी। आप जिस तरीके से आप फंदे डालते हैं उस तरीके से आप फंदों को डाल सकते हैं। 75 फंदे डालने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये मैंने 75 फंदे डाल के कंप्लीट कर लिए है। स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी। 75 फंदे हमने डाल दिया है। अब हमने इन फंदों को इस तरीके से इस रो को कंप्लीट करना है। पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमने ये देखिए, सभी रो सीधी साइड से भी हमने उल्टी रो बुननी है और उल्टी साइड से भी हमने उल्टी रो बुन के कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से हमने ये देखिए, ये हमारी टोटल जो ये लाइनें हैं ये हमने 8 बुनी हुई है। 2 सिलाइयों की ये एक लाइन बनती है। जो ये लाइनें हमने 8 बुननी है। टोटल हमने 16 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। ताकि बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। लाइनें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये बॉर्डर हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से ये डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो हम इसकी, ये देखिए, फर्स्ट फंदा एड स्टिच हम इस तरीके से निकाल देंगे, धागा आगे करके। दूसरा फंदा हमारा उल्टा, धागा पीछे, ये फंदा हमारा सीधा। इसी तरीके से हमने ये पूरी रो एक उल्टा और एक सीधा बुन के पूरी रो हमने कंप्लीट करनी है। इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये रो हमने पूरी एक सीधा एक उल्टा बुन के कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट रो में फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। लास्ट में हमारा ये फंदा एक उल्टा और एक सीधा आएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर हमारा पहला फंदा हमने एल स्टिच और सेकंड फंदा हमने उल्टा बुना है। उसी तरीके से यहाँ पर एक फंदा उल्टा एक सीधा आएगा। अब हमने रॉन्ग साइड की पूरी रो, ये देखिए, रॉन्ग साइड में अब हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। फर्स्ट फंदा हम एल स्टिच निकाल देंगे, धागा पीछे से। ये सीधा फंदा है, इसको हमने एक रो नीचे से बुनना है। अब सेकंड फंदा हम ऐसे तो यहाँ से इस तरीके से बुनते हैं। इसमें हमने एक रो नीचे से बुनना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से हमने सिलाई डाल के इस फंदे को इस तरीके से बुन लेना है। सेकंड फंदा हम उल्टा
फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। जो हमारा रॉन्ग साइड से सीधा फंदा है इसको एक रो इस तरीके से नीचे से बुनेंगे, इस तरीके से। सेकंड फंदा उल्टा। अब ये सीधा फंदा हम एक रो इस तरीके से, सेकंड फंदा एक रो नीचे से बुनेंगे। इस तरीके से हमने ये पूरी रो बुननी है। ये पूरी रो हमने इसी तरीके से बुन के कंप्लीट करनी है। एक रो नीचे से, ये देखिए सीधा फंदा एक रो नीचे से। इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। हमारा इस साइड का सीधी साइड की यहाँ पे रो आ गई है। अब हमने यहाँ पर जिस तरीके से हमने उल्टी रो बुनी थी उसी तरीके से हमने इसको बुनना है। फर्स्ट फंदा है स्टिच, धागा आगे, उल्टा फंदा हमारा उल्टा जो इस साइड से सीधा है ये हमने देखिए रो नीचे से बुनना है। इस रो को भी हमने पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक रो नीचे से इस सिलाई को डाल के सीधा फंदा बुन लेना है। इसी तरीके से हमने ये पूरी रो बुन के कंप्लीट करनी है। फर्स्ट सिलाई में हमने जो हमारी फर्स्ट रो थी उसमें हमने एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुन के कंप्लीट की। फिर रॉन्ग साइड हमने एक उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा एक रो नीचे से बुना। अब तीसरी रो में हमने इसी तरीके से उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा एक रो नीचे से बुनना है। ये पूरी रो हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। और रॉन्ग साइड वो भी हमने उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा एक रो नीचे से बुन के कंप्लीट करना है। फिर फिफ्थ रो में फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये हमारी सीधी साइड और रॉन्ग साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली है। तरीके से 25 फंदे और 25 फंदे डिवाइड कर लिए हैं। टोटल हमने 75 फंदे डाले हुए थे। अब हमने यहाँ पर सीधी साइड, अब हमने यहाँ पर पहले ये फर्स्ट फंदा से स्टिच निकाल दिया। उल्टा फंदा हमने उल्टा बुन लेना। जो सीधा फंदा है वो एक रो हमने नीचे से इसी तरह से बुन के ये 25 फंदे हमने कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से जैसा हम बुनते आ रहे हैं। उल्टा फंदा उल्टा, सीधा फंदा एक रो नीचे से। 25 फंदे बुनने के बाद इसको हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। अब हमने ये हमारे बीच के 25 फंदे हैं। 3 फंदे हमने बीच में रखने हैं। नीचे जैसे हम बुन रहे हैं 11 फंदे हमने बुनने हैं। 11, ये हमने 11 फंदे यहाँ पर बुन लिए। 11 फंदे इस साइड, 3 फंदे हमने यहाँ पर बीच के 3 का एक बनाना है। ये हमने इस तरीके से, ये देखिए फर्स्ट फंदा हम इस तरीके से निकालेंगे, दूसरा भी इस सिलाई में लेंगे। फिर हम इस तरीके से दूसरे फंदे को पहले उठाएंगे, इस तरीके से फर्स्ट फंदे को गिरा के इसको इस तरीके से हमने इस सिलाई में ले लेना है। अब हमने इन 3 फंदों का एक बनाना है। इस तरीके से हमने 3 फंदों का एक बनाना है। ये हमने सीधी सीधी जो हमारी रो आएगी उसमें हमने 3 फंदों का एक बनाते जाना है। उल्टी सिलाई हम जिस तरीके से बुन रहे हैं उसी तरीके से हमने इनको बुन के कंप्लीट करना। बाकी 11 फंदे हम इसी तरीके से बुनेंगे जैसे हम बुन रहे हैं। इन फंदों को हमने तब तक घटाना है जब तक यहाँ पर ये सारे फंदे ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक फंदा बचेगा, बाकी सभी फंदों को हमने इनको 3 का एक बनाते हुए जाना है। ये देखिए, ये हम इस तरीके से इस सिलाई में ले लेंगे और यहाँ पर बुनने के बाद इस फंदे को हम एक रो नीचे से बुन लेंगे। इस तरीके से इन सभी फंदों को बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड हम पूरी रो उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा एक रो नीचे से बुन के फिर मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि हमने यहाँ पर कैसे घटाना है। रॉन्ग साइड बुनने के बाद अब हमने सीधी रो 25 फंदे हमारे हर सिलाई में इसी तरीके से जैसे हम बुन रहे हैं सेम वैसे ही आएंगे। जो हमारे ये बीच के 25 फंदे थे ये हमारे हर सिलाई में सीधी रो में कम होते जाएंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट में घटते घटते एक फंदा बच जाएगा। बाकी जो हमारे ये फंदे हैं हमारे सेम 25 फंदे रहेंगे। इनको हमने तब तक घटाना जब तक हमारा यहाँ पर एक फंदा ना रह जाए। अब हमने सीधी रो में ये 25 फंदे उल्टा फंदा उल्टा सीधा फंदा एक रो नीचे से बुनना है। अब हमने पहले यहाँ पर
11 फंदे ये बीच के ये बुने थे, अब हमने 10 फंदे इनको बुनना है। ये देखिए इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुनने के बाद अब हमने यहाँ पर इन 3 फंदों को एक करना। ये देखिए ये फंदा हमने पहले घटाया था, अब हमने इसको इन 2 फंदों को इस सिलाई में लेना है। इस फंदे को अब हमने पीछे वाले फंदे को आगे लेके दूसरे वाले फंदे को इस तरीके से इस सिलाई में डाल के इन 3 फंदों का एक बनाना है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। जो ये सीधा फंदा है ये अब हम सीधा बनाएंगे, उल्टा फंदा अब हमने उल्टा बनाना है। इस साइड भी हमारे 10 फंदे आएंगे। अब हमारे नेक्स्ट रो में हम ये 9 फंदे बुनेंगे, फिर हमारा यहाँ पर घटेगा, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा। ये घटाने के बाद कुछ इस तरीके का, ये देखिए कुछ इस तरीके का आएगा। बाकी जो हमारे 25 फंदे यहाँ से 25 फंदे यहाँ से, ये हमारे सेम ऊपर तक जैसे हम बुन रहे हैं उसी तरीके से बुनना है। सिर्फ हमने बीच के 3 फंदों का एक बनाते हुए तब तक घटाना जब तक एक फंदा ना रह जाए। उल्टी रो हमारी जैसे बुन रहे वैसे बुनेंगे। यहाँ तक घटाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। बीच में हमारे 25 फंदे थे जो हमने घटा दिए हैं। अब हमारा यहाँ पर एक फंदा बीच में रह गया है। 25 फंदे यहाँ और 25 फंदे हमने इस साइड रखे थे। अब हमने इन फंदों को, इस रो को हमने पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। फिर हमने रॉन्ग साइड भी एक रो हमारी पूरी जैसे हम बुन रहे हैं उसी तरीके से यहाँ तक बुन के हमने कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने क्या करना है। यहाँ तक ये हमारा डिज़ाइन बन के हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर जो ये हमारा ये बॉर्डर है ये बनाना है। 4 लाइनें, ये देखिए 1 2 3 4 लाइनें इसमें बुनी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इस बॉर्डर को बुनने के लिए अब हम दाम स्टिच निकालेंगे और बाकी सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरीके से हमने पूरी रो अब दोनों साइड, रॉन्ग साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टोटल हमने ये 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। एक साइड हमने 4 सिलाइयाँ बुननी है और एक साइड हमने ये 3 सिलाइयाँ बुन के कंप्लीट करनी है। 8वीं सिलाई में हमने इन फंदों को हम बंद करेंगे। अब हमने दोनों तरफ इसी तरीके से उल्टा उल्टा बुनना है। मैं आपको इनको कंप्लीट करके 7 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ कि हमने इन फंदों को किस तरीके से बंद करना है। ये हमारी ये लाइनें कंप्लीट हो चुकी है। 4 लाइनें हमारी सीधी साइड से और इस साइड से रॉन्ग साइड से हमारी 3 लाइनें आएगी। ये हमारी टोटल 7 सिलाइयाँ हमने बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमने रॉन्ग साइड से इन फंदों को बंद करना है। देखिए इस तरीके से हम फर्स्ट फंदा बुनेंगे, सेकंड फंदा भी बुन देंगे। अब फर्स्ट फंदे को इसके ऊपर से इस तरीके से लाएंगे। इस तरीके से हमने सभी फंदों को बंद करते हुए जाना है। इन सभी फंदों को हम इसी तरीके से बंद करेंगे। लास्ट में ये धागा कट करके हमने इसके अंदर डाल के इसको इस तरीके से टाइट कर लेना है। ये हमारा ये देखिए शॉर्ट बूट बन के तैयार हो चुका है। ये सिलने के बाद कुछ अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से सिला के, यहाँ से सिलाते हुए इसको यहाँ तक सिल देंगे। सिलने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये देखिए बहुत ही इजी शॉर्ट बूट है। ये देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरीके के दिखते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के ये
शॉर्ट बूट दिखते हैं। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।